राहुल गांधी के सवालों पर पहले जवाब नहीं देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्या ये उनको चुप कराने के लिए, गौतम अडानी पर सवालों से भागने के लिए किया जा रहा है? देखिए, आप उन प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं जिस प्रधानमंत्री की पिछले 9 साल में हिम्मत नहीं हुई एक प्रेस वार्ता करके देश के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल लेकर जवाब देने की। संसद में जो आवाज़ें उठ रही हैं, उस आवाज़ों को कुचलने का, खासतौर से राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। कारण मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 20,000 करोड़ पर सवाल उठा है कि फर्जी कंपनियों में किसका गया है। देश जानना चाहता है पैसा देश का है या नहीं है, किसका है। इन चीज़ों से भाग क्यों रहे हैं? और राहुल गांधी जी ने कल अपनी प्रेस वार्ता में साफ कहा है उनकी सदस्यता रद्द की जाए, उन्हें 2 साल जेल भेजा जाए। वो डरने वाले नहीं हैं। वो कल फिर आए लोगों के सामने, मीडिया के सामने, और फिर गौतम अडानी पर, परम मित्र मोदी जी पर सवाल खड़े किए हैं। हम तय कर चुके हैं, अब जेल भरनी हो। और संसद सदस्य जो अभी संसद में हैं वो भी यही सवाल बार बार पूछेंगे, जवाब मिलने तक पूछेंगे कि अडानी को पूरी की पूरी सरकार क्यों बचा रही है, क्यों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग उठ रही है उसका गठन करके एक जांच हो जाने देना चाहती है। साफ है कि इसके स्टार सीधे प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं। आज खाली अडानी पर नहीं आएगी, अगर जांच हो गई तो देश के प्रधानमंत्री जी के लिए देश को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त हमने देखा था किस तरह कई मुद्दों को उठाकर यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की गई। बाद में 45 दिन बाद यात्रा खत्म होने के एक नोटिस भेजा गया, उन महिलाओं की भी जानकारी मांगी गई जिन्होंने मुलाकात की, अपनी पीड़ा बताई थी। क्या आपको लगता है कि बौखलाहट इस बात को लेकर थी कि जो भरोसा, जो प्यार जताया जा रहा था राहुल गांधी को लेकर, उससे कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में खतरा हो सकता है और सीधे सीधे टक्कर प्रधानमंत्री मोदी को मिल सकती? इसमें कोई दो राय नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कामयाब हुए जनता के मुद्दों को केंद्र में लाने के लिए और लोगों को जोड़ने में। भाजपा बौखलाहट में थी। संसद का सत्र शुरू होता है और 2019 में कर्नाटका में राहुल गांधी जी ने क्या कहा मोदी जी के सरनेम को लेकर, 2019 कर्नाटका में उस पे दर्ज होता है मामला गुजरात की सूरत की निचली अदालत में। और उसके अभी कुछ दिन बाद, 19 में कुछ नहीं हुआ, 22-23 तक, अभी उसको फास्ट ट्रैक में लाकर तुरंत जो है सुनवाई हो जाती है। 2 साल की मैक्सिमम सजा नियुक्त की जाती है क्योंकि सदस्यता उसी पर रद्द होती है। 18 महीने की सजा 1 साल में सदस्यता नहीं जाती, तो इसीलिए मुकदमा चलाया। अब आपने सही कहा, 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी ने क्या कहा, दिल्ली पुलिस जागी नहीं, उसे नींद से जगाया गया, उसे राहुल गांधी जी के घर भेजा गया और उन महिलाओं की जानकारी मांगी गई जिनके लिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और उन महिलाएं कौन थी, उनकी जानकारी दो। लेकिन 2 महिलाएं चीख चीख कर देश के सामने आकर बताती हैं, एक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और दूसरी जो हमारी खुशबू सुंदरम, जो बताते भाजपा की अब बड़ी नेता हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य। दोनों ने चीख चीख कर कहा कि उनके साथ उनके पिता ने घरेलू उनके साथ यौन उत्पीड़न और ये सब किया है। दिल्ली पुलिस ना उन दोनों नेत्रियों के पास पहुंचती है, ना उनके पिता के पास पहुंचती है, ना एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन राहुल गांधी जी से पूछने के लिए पहुंच जाती है पुलिस। आखिरी सवाल आपसे, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब जनता के बीच में कैसे जाएगी, क्या क्या किया जाएगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो एक पूरा 26 मार्च तक अभियान चला है और अब सत्याग्रह, आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर सत्याग्रह करके इस चीज़ को रखा जा रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं को, जो गरीबों को न्याय हक दिलवाने के लिए संस्थाएं, उससे समझौता किया जा रहा है। इसको देखते हुए हम अब आगे देखेंगे। हम लोग लगातार लोगों में 28 तारीख सोमवार सुबह 12 बजे देश की हर राजधानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हें बेनकाब करने का काम करेंगे। और कर्नाटका का चुनाव नज़दीक है, वहीं फैसला होने वाला है, आप देखिएगा।